और आज की जो कल की कार्रवाई थी वो आज मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। कल भी मेरी बात हुई, जिस तरह इन्होंने हैफेजर्डली 12 बिल अपनी अददी अक्सरियत को सबोताज करते हुए, यानी अपनी अददी अक्सरियत को भी इन्होंने कल सबोताज किया, क्योंकि इनका कोरम ही पूरा नहीं था और वो सारे बिल इलीगल हैं। इलीगल बिल इन्होंने पेश किए, इनके पास उस वक्त कोरम नहीं था, हमारी अमेंडमेंट्स नहीं ली गई, हमारे डिसेंटिंग नोट्स नहीं लिए गए, हमारे मेम्बरान को इन्होंने इतला नहीं की। ये सारी बातें कल हमने आपको बताई। और उसके बाद जो इन्होंने एक काम किया वो ये किया कि पोस्ट बजट स्पीच वो भी इन्होंने कोरम के बगैर वज़ीर साहब ने पढ़नी शुरू कर दी। और जब हमने कोरम की निशानदेही की तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इस तरह कर लिया करते थे। इसका मतलब ये है कि अभी उनके ज़हन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक दबाव है, एक खौफ है, वो नहीं उतरा। और उसके बाद मैं आपकी खिदमत में सबसे पहले तो कल की लाहौर हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट जो पेश की गई है मौजूदा आईजी ने, जो कि मशहूर है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और जिसकी तफसील सुन के मेरी रूह भी कांपी है और आपकी भी कांपेगी, जो उन्होंने कल हाई कोर्ट में पेश किया है। उसके मुताबिक पंजाब में हर 15 मिनट बाद पंजाब में एक खातून के साथ ज्यादती हो रही है। ये रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई है। क्या ये वही खातून वजीर आला है जो असम्बली के फ्लोर पे कहती थी कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है? क्या मैं इससे ये पूछ सकता हूँ मोहतरमा से कि आप सिर्फ टिकटॉक पे सूबा चला रही हैं? और ये भयानक रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की गई है कि हर 15 मिनट बाद ख़वातीन से ज़्यादती रिपोर्ट हो रही है। और उसके बाद अगली बात मैं आपको अर्ज करूं कि एंटी रैप एक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे नाफिज ही नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? हमारी चीफ जस्टिस साहबा कह रही हैं हाई कोर्ट में कि एंटी रैप एक्ट मुकम्मल तौर पे नाफिज नहीं हुआ। और ये क्या सियासत करती रहेंगी? कल ये डेरा गाजी खान गई हैं, पूरा डेरा गाजी खान जाम हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संजीदा है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है, मैं एक क्वेश्चन इनसे करूंगा कि आपका मकसद ये है कि आप लोगों को कुचलें। आपकी महंगाई की शरह इस वक्त तकरीबन 13.8 आ चुकी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 5% थी। इस वक्त अगर हम किसान की बात करें तो 100 मन कटौती हो रही है। अगर हम कॉटन की बात करें तो अभी तक कॉटन में 15 जनवरी तक हमारा जो टारगेट था वो मीट नहीं हुआ, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के को कुचलने के, उन पे FIR देने के। ये रिपोर्ट इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि एक खातून पे हर 15 मिनट बाद पंजाब में ज़्यादती रिकॉर्ड हो रही है। एक खातून के वज़ीर आला होते हुए नॉन इलेक्टेड औरतें, इन्होंने उनको 4 मिनिस्ट्रीज दे दी हैं और वो मिनिस्ट्री सिर्फ ख्वाबों के लिए दी गई हैं। और मैं अगली अर्ज़ आपको कर दूँ, अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मुज़ाकरात जिस तरह ये इनके एक गैर संजीदा, वैसे तो ये सारे गैर संजीदा लोग इस वक्त हमारे ऊपर आकाओं ने बराजमान कर दिए हैं। गैर संजीदा मिनिस्टर जिसने कहा था कि एक छांटा लगेगा और 26 नवंबर को लोग भाग जाएंगे, उसकी एक स्टेटमेंट आई है कि हम 9 मई और 26 नवंबर का कमीशन नहीं बनाएंगे। आप ना बनाएं, हम भीख नहीं मांग रहे आपसे। हमें भी पता है कि आपकी मुज़ाकरात की कामयाबी में मौत है। आपको जिन्होंने मुज़ाकरात पे बिठाया है, आपको पता भी नहीं होगा जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे। आप जिनके लाए हुए हैं, आपके पास मैंडेट तो है नहीं। आप जिनके लाए हुए हैं, जब उन्होंने फैसला आपसे करवाना है तो 1 मिनट लगेगा। आपकी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अलकादिर ट्रस्ट का जो भोंडा
जो खान साहब की वाइफ और खान साहब पे जो एक फ़ैसला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये उसकी दूसरी किस्त है कि अब मुज़ाकरात को सबोताज किया जाए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी 26 नवंबर के शोहदा, 9 मई के हमारे जो मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं, जो हमारे लोग जेलों में हैं, जो हमारे लीडर्स जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं और एजाज चौधरी साहब हैं, जो लोग अंदर हैं, हम उनकी कीमत पे कभी भी आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमने मार खाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आग की भट्टी से निकल के आई है। एक मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आपको नज़र आएगी। तो आपकी क्या हैसियत है जी? आपको तो उस वक्त पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो गए जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई हमारे चेयरमैन गौर खान की। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने से इज्तनाब किया जाए। हमारे चेयरमैन ने न को डील करनी है न की है। अगर हमने डील करनी होती तो आपको तो 14 साल सज़ा हुई थी और आप एक चिट पे चले गए थे जद्दा। आपको एक चिट मिली थी और आप यहाँ से बैग भर के, ब्रीफ केसेस पैसों के भर के आप जद्दा चले गए थे। आप किस हैसियत में ये बातें करते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी मौत है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। ये कतन कोशिश पूरी करेंगे अपनी कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो और हम इनसे कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। और असम्बली का इजलास, इस वक्त असम्बली का इजलास इनकी अददी अक्सरियत होने के बावजूद सबोताज किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में कल का जो असम्बली का दिन था, ये दिन इन्होंने कोरम के बग़ैर पूरा इन्होंने लेजिस्लेशन की है। वज़ीर साहब ने अपनी जो पोस्ट बजट ओपनिंग स्पीच है वो की है। इनको लेजिस्लेशन भी दोबारा करनी चाहिए और अपनी स्पीच भी दोबारा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, रिलीफ का तो अब जो लफ्ज़ है ना हमारे लिए, वो मेरे ख्याल में एक अब ऐसा लफ्ज़ हो चुका है जो कि हमारी रिलीफ हमारी डिक्शनरी से निकल चुका है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो स्टैब्लिशमेंट से हमारी मुलाकात है, आर्मी चीफ से मुलाकात है, वो इसको सराहा है चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बैक डोर मुज़ाकरात तो है नहीं कि हमको डिग्गी डिग्गी में बैठ के गए हों और हमने जाके मुलाकात की हो। हमारे तो चेयरमैन ने मुलाकात की, फिर चेयरमैन ने उस वक्त तक उस मुलाकात को ज़रूर सीगा राज में रखा। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जब तक उनकी मुलाकात बानी पीटीआई से नहीं हुई, जब बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद इसको अप्रिशिएट किया। हमको डिग्गी में बैठ के तो जनाब नहीं गए ना। दूसरी बात यह है, हमने कोई रिलीफ नहीं मांगा, हम केसेस का सामना कर रहे हैं। इमरान खान को जो सज़ा मिली है और उनकी वाइफ को जो सज़ा मिली है, उनकी वाइफ को तो सज़ा इमरान खान को सिर्फ ज़हनी तकलीफ़ देने के लिए दी गई है। बाकी उनका क्या कसूर है? घरेलू ख़वातीन है वो। तो मैं नहीं समझता कि आर्मी चीफ वाले मामले में हमें कोई लंबी चौड़ी उम्मीद है। ये जी जब मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो इस हुकूमत को पता भी नहीं चलेगा मुज़ाकरात कब और कहाँ कामयाब होंगे। क्या अभी भी हुकूमत को छोड़ दें? क्या अभी भी पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के साथ पीटीआई एंगेजमेंट में है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप स्टैब्लिशमेंट का किरदार किसी तौर पे भी पाकिस्तान में नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये एक बहुत बड़ा टूल है। मैं ये समझता हूँ हम उनके साथ किसी बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर मुज़ाकरात हमारे नहीं हो रहे, बिकॉज़ उनको ये लाए हैं, गवर्नमेंट उन्होंने दी है इनको, इनके पास ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मुज़ाकरात उन्हीं के कहने पे ये कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये फैसला करना है कि इनको हटा दो, लोग तो इनके साथ है नहीं, इनके पास अवाम का मैंडेट तो है नहीं, मैंडेट दिलवाया है उन्होंने। जब उन्होंने दिलवाया है तो डेफिनेटली मुज़ाकरात को कामयाबी वही करेंगे। खाई साहब, थैंक यू वेरी मच।